हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सब्जेक्ट विद द न्यू टॉपिक विच इज़ द इंडियन हिस्ट्री। एंड दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. So as we know, this Indian history is divided into major three parts, which is ancient history, we have medieval history, and at last the modern history. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द एंशियंट हिस्ट्री. और एंशियंट हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे स्टोन एज से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन तक, और जितने भी किंगडम्स डेवलप हुए हैं ड्यूरिंग दिस फेज, फिर कैसे इस्लामिक इन्वेजन के बाद जो ट्रांजिशन आया फ्रॉम एंशियंट टू द मेडिवल पीरियड, ये सब हम समझेंगे. ठीक है, तो कैसे ह्यूमन लाइफ का बिगिनिंग शुरू हुआ, कैसे स्टोन टूल्स का यूज़ हुआ, एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ, विलेजेस कैसे बने. आज हम फाइनली इंडिया की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन विच इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन का राइज कैसे हुआ, तो ये सब कुछ करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, सो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इंडियन हिस्ट्री मतलब जो ये एंशियंट हिस्ट्री, इसका मतलब क्या है. सो जो एंशियंट हिस्ट्री है, इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ अर्लीस्ट फेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. और जो एंशियंट हिस्ट्री है इंडिया की, इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड. ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड है कि यहाँ पे कुछ भी रिटन फॉर्म में अवेलेबल नहीं है डेटा. ठीक है, वेयर एज तो हिस्टोरिक पीरियड में सारे रिटन डॉक्यूमेंटेशन जो है अवेलेबल है. सो दिस इज प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड. अगर टाइमलाइन देखें हम एंशियंट हिस्ट्री की, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पेलोलिथिक एज. मिजोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे, नियोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक, आयरन एज, वैदिक पीरियड, महाजनपद्स, द प्री मौर्यंस, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, फिर कैसे गुप्ता पीरियड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, एज ऑफ हर्षा, चालुक्यास ऑफ बदामी एंड पालवास ऑफ कच्चीपुरम, संगम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, और फिर कैसे इस्लामिक इन्वेजन हुआ इंडिया में. एंड these all things will be covered in this video, in this lecture. ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द पेलियोलिथिक एज. ठीक है, पेलियोलिथिक एज से स्टार्ट करते हैं. सो पेलियो का जो मतलब होता है, इट इज ओल्ड, और लिथिक का मतलब हुआ स्टोन. सो दिस इज वाई दिस एज इज ऑल्सो नोन एज द ओल्ड स्टोन एज. ठीक है, सो ओल्ड स्टोन एज, तो ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे अर्लीस्ट फेज था. ठीक है, एंड ह्यूमंस वर फूड गैदरर्स. ठीक है, और जो लोग हैं वो केव्स में रहते थे, उनका रॉक शेल्टर्स में रहते थे, और उस टाइम पे जो टूल्स थे वो बने होते थे रफ एंड अनपॉलिश्ड स्टोन से. ठीक है, फायर जो फर्स्ट सबसे मेन डिस्कवरी थी ड्यूरिंग दिस फेज वॉज फायर, और ह्यूमन को कोई नॉलेज नहीं था एग्रीकल्चर का ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. ठीक है, सो ह्यूमंस को फार्मिंग नहीं आती थी, पॉटरी नहीं आती थी, परमानेंट हाउसेस बनाना नहीं आते थे, और इनका जो लाइफस्टाइल था वो नोमैडिक थे. ठीक है, नोमैडिक का जो मतलब होता है कि वो एक जगह परमानेंटली नहीं रहते थे, फूड खत्म हुआ तो दूसरी जगह चले जाते थे. ठीक है, तो इस टाइम के जो ह्यूमंस थे, दे वर हंटर्स, दे वर फूड गैदरर्स, और कहाँ रहते थे, जंगल और केव्स में रहते थे. ठीक है जी, कैसे टूल्स यूज करते थे, तो स्टोन टूल्स. ठीक है, जो कि रफ और अनपॉलिश्ड होते थे. ठीक है, जैसे हैंड एक्सेस हो गया, चॉपर्स हो गया, ब्लेड्स हो गया, और यही टूल्स वो किसके लिए यूज करते थे, वो हंटिंग एंड कटिंग. ठीक है, और अपनी प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है, डिस्कवरी हुई ड्यूरिंग दिस टाइम. ठीक है, तो लेटर फेज में ह्यूमन ने फायर डिस्कवर की, और फायर का यूज इन्होंने किया फॉर द कुकिंग, प्रोटेक्शन और वार्मथ के लिए. तो ये ह्यूमन डेवलप का टर्निंग पॉइंट था. ठीक है, केव पेंटिंग. ठीक है, इस एज की एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है विच इज केव पेंटिंग. ठीक है, ह्यूमन केव्स की ह्यूमंस जो है केव्स की वॉल पर एनिमल्स, हंटिंग सीन और डेली लाइफ ड्रॉ करते थे. ठीक है, और इसी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं विच इज भिम्बेटका रॉक शेल्टर, एंड विच इज वेरी फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग. ठीक है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. ठीक है, एंड कुछ और इम्पोर्टेंट साइट हैं जैसे हुंसी विच इज़ इन कर्नाटका, सियों वैली इन पाकिस्तान, एंड बेलन वैली इन यू. ठीक है, सो भिम्बेटका रॉक शेल्टर विच इज़ ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. फिर उसके बाद आता है मीजोलिथिक एज. ठीक है, द नेक्स्ट एज इज मीजोलिथिक एज, और मीजो का मतलब जो है, इट इज़ मिडल,
एंड लिथिक इज स्टोन, तभी इसे क्या बोला जाता है, मिडिल स्टोन एज। ये पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का एक ट्रांजिशनल फेस है, ठीक है। इस पीरियड में जो क्लाइमेट था वो काफ़ी वार्मर था, ठीक है, और ह्यूमंस ने सेमी सेटल्ड लाइफ स्टार्ट की थी, ठीक है। और इस एज का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है इट इज़ माइक्रोलिथ्स, ठीक है। माइक्रोलिथ्स क्या है, ये स्मॉल स्टोन टूल्स थे और इनका यूज़ अगेन हंटिंग, फिशिंग और कटिंग के लिए होता था। ऑल्सो ह्यूमंस ने बो और एरो का यूज़ करना शुरू किया, सो यूज़ ऑफ बो एंड एरो, हंटिंग ज़्यादा एफिशिएंट होगी इसके साथ, ठीक है। ह्यूमंस ने कुछ एनिमल्स को डोमेस्टिक करना स्टार्ट किया जैसे डॉग्स, ठीक है, और ये फ्यूचर फार्मिंग सोसाइटी का बेस बना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं दैट इज बागोर इन राजस्थान, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश एंड लंगनस इन गुजरात, ठीक है जी। सो मेसोलिथिक एज, then came the neolithic age, and neo means new, so this is why this is known as new stone age. So हम आते हैं एक revolutionary phase पर which is neolithic age, and इस age में agriculture start हुआ, ठीक है। एग्रीकल्चर जब फाइनली स्टार्ट हुआ दैट वाज द नियोलिथिक एज, ठीक है। और इस वजह से ह्यूमंस की जो लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई, ठीक है। उनके पास सेटल्ड लाइफ आई, ह्यूमंस ने परमानेंट हाउस में रहने का सोचा एंड विलेज लाइफ स्टार्ट हुई, ठीक है। और फार्मिंग शुरू हुई, ठीक है, ड्यूरिंग दिस एज, ठीक है। डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, ठीक है। डोमेस्टिकेशन लास्ट स्टेज में हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा डोमेस्टिकेट मतलब एक्सपैंड होने लगा, ठीक है। पॉटरी डेवलप हुई, ठीक है। पॉटरी कब डेवलप हुई थी तो हमें पता होना चाहिए, इट इज नियोलिथिक एज, ठीक है। और पॉटरी का जो मेन फीचर था इट वाज यूज्ड फॉर स्टोरेज पर्पस, ठीक है। और व्हील का इन्वेंशन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और व्हील का इन्वेंशन ने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन और पॉटरी में रेवोल्यूशन ला दिया, ठीक है जी। इसकी जो इंपॉर्टेंट साइट है दैट इज मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, बुरजोहम इन JNK, एंड बुरजोहम इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट और इट इज फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग, ठीक है। बुरजोहम जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये किसके लिए फेमस है, पिट ड्वेलिंग के लिए है। देन इज द चिरंद इन बिहार एंड गुफक्रल इन JNK, ठीक है जी। सो दिस इज नियोलिथिक एज। देन केम द चाल्कोलिथिक एज, द कॉपर स्टोन एज, बिकॉज चाल्को मीन्स कॉपर, ठीक है। अब ह्यूमंस ने मेटल का यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है। पीपल यूज्ड कॉपर एंड स्टोन टूल्स टुगेदर, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर जो है वो एक्सपैंड हुई, ट्रेड इंक्रीज हुआ और सोशल डिवीजन स्टार्ट हुई, ठीक है। विलेज इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होने लगी, ठीक है। सो कुछ भी जो भी चीज़ें थी वो जैसे पॉटरी इंप्रूव होने लगी, ट्रेड इंक्रूव होने लगा। और इसकी जो इंपॉर्टेंट साइट है दैट इज आहर कल्चर ऑफ राजस्थान, मालवा कल्चर, जौरवे कल्चर ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज आयरन एज, ठीक है। आयरन टूल्स और वेपन्स यूज होने लगे, ठीक है। आयरन एक्सिस की हेल्प से फॉरेस्ट क्लियर हुए, एग्रीकल्चर एक्सपैंड, ठीक है। लार्ज किंगडम्स इमर्ज हुए और ट्रेड और इकोनॉमी स्ट्रांग हुई, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट कल्चर की जो बात की जाए दैट इज पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर, ठीक है। इट इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आयरन एज, ठीक है। सो आई हैव मेड दिस, जिसमें थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है अबाउट द वेरियस एजेस इन आर प्री हिस्ट्री, ठीक है। जैसे ओल्ड एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज विच इज चाल्कोलिथिक, एज ऑफ आयरन तो आयरन एज में आ गए, ठीक है। नोमैडिक कब था, पैलियोलिथिक में, सेमी सेटल्ड इन मेसोलिथिक, सेटल्ड इन नियोलिथिक, विलेज सेटलमेंट कब शुरू हुई, इन चाल्कोलिथिक एज, और आयरन एज में पहुंचते पहुंचते किंगडम डेवलप होने लगे, ठीक है। मेन ऑक्यूपेशन क्या थे, तो हंटिंग in Paleolithic, hunting and fishing in Mesolithic, Neolithic में it is agriculture, Chalcolithic में it is agriculture and trade, and finally Iron Age में agriculture and state formation. Tools की अगर हम बात करें तो rough stone in Paleolithic, microlith, ठीक है, इन मेसोलिथिक, पॉलिश्ड स्टोन
नियोलिथिक में शुरू हुए, कॉपर प्लस स्टोन का यूज चालकोलिथिक में शुरू हुआ और आयरन टूल्स इन आयरन एज। एग्रीकल्चर जो है सबसे ज्यादा जब एक्सपैंड हुई थी इट इज इन चालकोलिथिक एज और एडवांस हुई इन आयरन एज। पॉटरी पैलियोलिथिक तक क्या थी, एब्सेंट थी, मिजोलिथिक में शुरू हुई एंड धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी। हाउसेस स्टार्टिंग में दे लिव इन केव्स, उन्होंने टेम्परेरी हट्स बनाना शुरू किए इन मिजोलिथिक, फिर परमानेंट हाउसेस, विलेजेस एंड देन टाउन एंड सिटीज। ठीक है जी। फिर आता है ट्रांजिशन टूवर्ड्स सिविलाइजेशन। तो ये जो स्टोन एज है, एज से ग्रेजुअली एग्रीकल्चर डेवलप हुई, विलेजेस बने, मेटल यूज हुआ, ट्रेड इंक्रीज हुआ और फाइनली राइज हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है जी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें सो इट इज नियर अबाउट 2600 BCE टू 1900 BCE। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं ये, और इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, और ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी इंडिया की। ठीक है, इसके साथ कुछ कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है सेम टाइम पर एग्जिस्ट करती थी, विच इज मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है जी। अब डिस्कवरी की बात की जाए ऑफ इंडस सिविलाइजेशन तो दयाराम सहानी ही excavated हरप्पा site in 1921. Then came R.D. Banerjee who excavated मोहनजोदारो in 1922. ठीक है जी। और जॉन मार्शल ने इस सिविलाइजेशन को नाम दिया हरप्पन सिविलाइजेशन। ठीक है जी। नाउ अगर हम एक्सटेंट की बात करें, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो अगर हम नॉर्थ से साउथ में देखें तो जो इसकी नॉर्दर्न मोस्ट साइट है इट इज मांडा इन JNK एंड सर्दर्न मोस्ट साइट जो है इट इज दाइमाबाद इन महाराष्ट्र। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे तो ईस्टर्न मोस्ट है आलमगीरपुर विच इज इन यूपी, और सुकेन और जो इसकी वेस्टर्न मोस्ट साइड है इट इज सुकेंद्रगढ़ इन पाकिस्तान। ठीक है, सो दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ सिविलाइजेशन, और ये सिविलाइजेशन कवर करती है इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरियाज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फेजेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो जो अर्ली हड़प्पन फेज है इसमें टाउन प्लानिंग शुरू हुई, एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ और ट्रेड डेवलपमेंट हुआ। वहीं अगर हम बात करते हैं मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की तो ये गोल्डन फेज ऑफ सिविलाइजेशन था। ठीक है, जिसमें प्लान सिटीज, ड्रेनेज सिस्टम, ट्रेड, सील्स, ग्रैंडरीज, ये सब कुछ देखी गई। फिर आता है लेट हड़प्पन फेज, और यहाँ पे अर्बन सेंटर्स जो थे वो डिक्लाइन होने लगे और विलेज जो थे वो डोमिनेट करने लगे। ठीक है, सो अब देखते हैं कुछ मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें सबसे पहले जो है इट इज हड़प्पा। सो इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, और एट प्रेजेंट ये जो हड़प्पा है इट इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान। ठीक है जी। किसने डिस्कवर की थी? दयाराम सहानी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। अब अगर इसके हम इंपॉर्टेंट फीचर्स देखें तो ये फर्स्ट साइट थी जो कि डिस्कवर हुई, तो इसीलिए सिविलाइजेशन को इनिशियली हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। यहाँ पे एविडेंस मिले हैं ग्रेनरीज के, ड्रेनेज सिस्टम के, फोर्टिफाइड सिटीज के और सीमेंट्री भी कैसे? R37। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिली हैं, जैसे सैंडस्टोन स्टेचू ऑफ डांसर, कॉपर स्केल्स, कॉफिन्स ऑफ बरेल्स एंड व्हीट बार्ले ग्रेन्स। तो इसके लिए जो इसकी सिग्निफिकेंस है कि दैट हड़प्पन जो है वो शो करता है कि यहाँ पे अर्बन प्लानिंग शुरू हुई थी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और ट्रेड एक्टिविटीज देखने को मिली है इन द हड़प्पा। ठीक है, द नेक्स्ट साइट इज मोहनजोदारो, जो कि लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस इन सिंध। कहाँ पे? सिंध में। और इसको डिस्कवर किया था R.D. बनर्जी ने। कब किया था? 1922 में किया था। और इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं, द फर्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज ग्रेट बाथ। इट इज द मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर एंड इट इज
प्रोबेबली यूज्ड फॉर रिचुअल बाथिंग, ठीक है। ग्रैंडरी जो है इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, लार्ज स्टोरेज स्ट्रक्चर देखे गए हैं, और असेंबली हॉल विच वाज यूज्ड फॉर मीटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है, इट इज डांसिंग, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू, प्रीस्ट किंग का स्टैचू जिसमें पशुपति सील्स देखी गई, और भी बहुत सारी न्यूमरस सील्स देखी गई। नाउ मोहनजोदारो रिफ्लेक्ट्स करता है कि दैट देयर वाज एन एडवांस सिविक प्लानिंग, द रिलीजियस प्रैक्टिसेस और स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप भी देखी गई थी, ठीक है। सो दिस इज मोहनजोदारो। अगर हम बात करें धोलावर की, तो धोलावर जो है इट इज, धोलावीरा जो है इट इज लोकेटेड इन रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, ठीक है। और ये डिस्कवर किया था जगतपति जोशी ने। इसके इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें ह्यूज रिजर्वायर और चैनल्स देखे गए, और इट इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्टेडियम्स देखने को मिले, साइन बोर्ड्स देखने को मिले, ठीक है। इट हैज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन बोर्ड्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। और इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इट शोज इंजीनियरिंग स्किल्स और अडेप्टेशन ऑफ ड्राई क्लाइमेट। ऑल्सो this Dholavira is declared as the UNESCO World Heritage Site in 2021. Very important. Dholavira is a UNESCO World Heritage Site जो कि कब डिक्लेयर की गई थी, 2021 में डिक्लेयर की थी, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने क्या देखे, स्टेडियम, साइन बोर्ड्स देखे, ठीक है। नेक्स्ट कम लोथल। सो लोथल को डिस्कवर किया था SR राव ने। कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ खंबात इन गुजरात, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने जो भी साइट्स पढ़ी, जैसे लोथल इज इन इंडिया, धोलावीरा इज इन इंडिया, बट मोहनजोदारो और हरप्पा जो है, दीज बोथ आर नॉट इन इंडिया, ठीक है। चलो, लोथल है। अब वर्ल्ड का अर्लीस्ट नोन डॉकयार्ड कहाँ पे देखने को मिला, इन लोथल, ठीक है, विच शोज मेरीटाइम ट्रेड, ठीक है जी। नाउ और भी जो चीजें हैं, दैट बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज वाज हाईली डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, राइस हस्क एविडेंस मिले हैं, फायर अल्टर्स एविडेंस मिले हैं, आइवरी स्केल एविडेंस मिले हैं, एंड लोथल वाज अ मेजर ट्रेडिंग सेंटर एंड विच कनेक्ट्स मेसोपोटामिया थ्रू सी रूट्स, ठीक है। मेसोपोटामियम के साथ जो कनेक्शन था, इट वाज थ्रू लोथल एंड थ्रू सी रूट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट इज कालीबंगा। कालीबंगा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ घाघर रिवर एंड इट इज इन राजस्थान, ठीक है जी। नाउ इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है, इट इज प्लोड फील्ड्स, ठीक है। प्लोड फील्ड्स आर द अर्लीस्ट एविडेंस इन कालीबंगा, ठीक है। फायर ऑल्टर्स देखने को मिले कि जिसमें रिलीजियस रिचुअल का एविडेंस है, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इट गिव्स एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड शोज रिचुअल प्रैक्टिसेस। देन इज राखी गढ़ी। राखी गढ़ी is one of the largest Indus Valley civilization site in India and human DNA studies conducted here, ठीक है। human DNA की studies भी यहाँ पे हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम देखा गया है, पॉटरी सिस्टम देखा गया है, और बरल साइट्स देखी गई हैं, ठीक है। और दिस साइट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ओरिजिन एंड लाइफस्टाइल ऑफ हरप्पन्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, राखी गढ़ी site of Indus Valley civilization. The next one is Banavali. Banavali. So both pre-Harappan and Harappan phase found in this पीरियड। और ये कैसी सेटलमेंट थी, ये ओवल शेप्ड सेटलमेंट थी, ठीक है। इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इट इज एन ओवल शेप्ड सेटलमेंट। और यहाँ की जो फाइंडिंग्स थी, इट वाज बार्ले ग्रेन, सील्स एंड पॉट। Then comes the Channodaro. So Channodaro, so it is known for bead making factory, और यहाँ पे कोई भी citadel found नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ का जो स्पेशल थिंग है, देयर वाज नो सिटाडेल फाउंड हेयर, और इट इज एन इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान के सिंध रीजन में लोकेटेड है। और इस साइड की सबसे स्पेशल बात यही है कि यहाँ सिटाडेल नहीं मिले, ठीक है। बाकी मेजर हरप्पन सिटीज जैसे हरप्पा हो गया, मोहनजोदारो, यहाँ पे सिटाडेल्स थे, लेकिन छन्नदारो में नहीं थे, ठीक है। सो दिस इज छन्नदारो। अच्छा, कालीबंगा का एक फीचर रह गया,
यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गई कालीबंगा के बारे में। यहाँ पे कालीबंगा मीन्स ब्लैक बैंगल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ब्लैक कलर्ड बैंगल्स मिले थे तो इसका नाम इसी बेसिस पे पड़ा है, विच इज कालीबंगा। ठीक है जी। सो वी आर डन विद दिस मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा अबाउट पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक और आयरन एज के बारे में, और फाइनली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ह्यूमन बीइंग्स कैसे हंटर से फार्मर बने, विलेज कैसे डेवलप हुए, मेटल यूज कैसे होने लगा, और फाइनली सिटीज कैसे डेवलप हुई। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन ने कैसे अर्बन प्लानिंग की, ड्रेनेज सिस्टम और ट्रेड, आर्किटेक्चर, ये सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट दिखाई इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसी सिविलाइजेशन ने इंडियन सिविलाइजेशन की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी है। ठीक है, अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं कुछ साइट्स की। जैसे अगर हड़प्पा का इंपॉर्टेंट फीचर है तो इट इज़ ग्रैंडरी और सीमेंट्री के लिए फेमस है, मोहनजोदारो फॉर ग्रेट बाथ, धोलावीरा फॉर वाटर कंजर्वेशन, लोथल फॉर डॉकयार्ड्स, कालीबंगा प्लॉट फील्ड एंड ऑल्सो फॉर ब्लैक बैंगल्स, राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, छन्नुदारो की बात करें तो बीड फैक्ट्री के लिए फेमस है, और बनावली इज एन ओवल सेटलमेंट है। ठीक है, छन्नुदारो का एक और चीज है, देयर वर नो सेटाडिल्स प्रेजेंट इन छन्नुदारो। ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, और अगली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे इंडस वैली का टाउन प्लानिंग कैसा था, ग्रेट बात के बारे में पढ़ेंगे, उनकी इकोनॉमी, सील्स के बारे में, स्क्रिप्ट, रिलीजन और आर्ट क्राफ्ट वगैरह में, और फिर फाइनली कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हुई। So till then, take care. Bye bye. I hope you like the lecture. Take care.